बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अजीज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल नंबर 4 के पहली बात जान पहचान इससे पहले वाले सबक में हो चुका है। अब इस वक्त हम असल गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा अजीज़ों, गज़ल पढ़ने और पढ़ाने में तो उसी वक्त मज़ा आता है जब आप पढ़ते ही शेर का मफ़हूम फ़ौरन समझ जाएं। गज़ल की जब तशरीह करनी पड़ी तो ना पढ़ने में मज़ा है ना पढ़ाने में मज़ा है। आप 10वीं जमात में पढ़ रहे हैं, 8वीं में आप गज़ल पढ़ चुके हैं, 9वीं में पढ़ चुके हैं, अब 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते ही फ़ौरन आपकी समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको इम्तिहान देना है, उसमें लिखना है, उसका मतलब इसके सवालात का जवाब देना है, तो अच्छी तरीके से हम और आप समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला शेर, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। मेरा अजीजों, अच्छी तरह समझ लो। खल्क, देखिए ज़बर के साथ इसके माने मखलूक। खुल्क पेश के साथ इसके माने अच्छी आदत, अखलाक। खुल्क की जमा अखलाक, दोनों में फर्क समझ लीजिए। और ये खल्क जो है ना, इसके माने मखलूक और इसकी जमा आती है खलायक। खलायक, खुल्क जमा अखलाक, अच्छी आदतें, और खल्क के माने मखलूक जमा खलायक। खल्क अच्छी आदत जमा अखलाक। दीवाना पागल, मजनू, मखबूतुल हवास, मखबूतुल अक्ल, ऐसे आदमी को दीवाना कहा जाता है। गोशा, गोशा कोना, कोना, किनारा। ये जो कान है ना, इसको गोश कहा जाता है। गोश कान का किनारा है, गोश। दुनिया तो आप जानते हैं। शायर ये कहना चाहता है, अपने दिल की वसाअत को बयान कर रहा है कि मेरा दिल कायनात की तरह बहुत वसी है, बल्कि कह लो कायनात है, लेकिन आबाद कायनात नहीं है। सिर्फ उसमें वीराने हैं, गम है, दर्द है, रंजो अलम है, सब यही है। कायनात है लेकिन वीरान है, उसमें कोई खुशी और जिंदगी की चहल पहल ऐसा कुछ नहीं। जैसे वीराना होता है जहां मायूसी मायूसी होती है, इस तरीके से उसका दिल है। तो इतना वसी है वो दिल कि ये दुनिया जो है उसका एक गोशा है, एक किनारा है, एक कोना है। अब पढ़िए, आप कहीं गाइड में इधर उधर पढ़ेंगे बहुत, कई मरतबा समझ में नहीं आएगा। आप ये समझिए, उसका दिल बिल्कुल कायनात की तरह बहुत वसी है, लेकिन वो मायूसी, गम, वीरानी से भरा हुआ है। इतना वसी है कि ये दुनिया जो है ना, वो एक गोशा है उसका। देखिए, खल्क कहती है, मखलूक कहती है, जिसे दिल तेरे दीवाने का, तेरे दीवाने का दिल जिसे कहती है मखलूक। आमतौर पर शायर कह लो या आशिक कह लो, ये अपने आप को दीवाना समझते हैं अपने महबूब के बारे में कि मैं तेरा दीवाना हूँ, तेरे लिए पागल हो गया हूँ,
तेरी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, इस तरीके से वो अपने महबूब के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। यानी मेरे दिल जो वीराना है ना, उसका एक गोशा, एक किनारा है ये दुनिया। अगला शेर समझिए, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। मुअम्मा पेचीदा चीज, उलझी हुई गुत्थी जो हल ना हो, ऐसी चीजों को मुअम्मा कहते हैं। आप इनकलाब पेपर अगर देखे हो तो रोजाना उसमें एक मुअम्मा होता है, उसमें उसको हल करने के लिए आपको अरबी ज़बान आनी चाहिए थोड़ी बहुत, फारसी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, उर्दू आनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसमें एक लफ्ज़ देते हैं, उसका मुतबादिल आपको लिखने का रहता है, लेकिन लिखते वक्त आपको क्या करना है, दाएं से भी सही हो, बाएं से भी सही हो, और फिर उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत से अल्फाज आएंगे, सब अपने अपने खाने में फिट हों और सही भी इबारत हो, तो उसको कहेंगे मुअम्मा हल कर दिया। तो मुअम्मा हल करना आसान नहीं होता है। मेरे अजीज़ों, आप 10वीं में पढ़ते हैं, 10 साल उर्दू पढ़ते हुए हो गया, लेकिन आप इनकलाब उठा करके देख लें, आप उसको हल करेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक आप बैठे रहेंगे, तो एक मुअम्मा हल नहीं होगा, वो मुअम्मा हल नहीं हो सकता है। तो मुअम्मा कहते हैं ऐसी चीज को कि ऐसी गुत्थी आपस में गुड़मुड़ है कि वो सुलझने को तैयार नहीं है, ऐसी चीज को मुअम्मा कहते हैं। तो फानी बदायूनी जिंदगी को मुअम्मा कह रहे हैं कि ख्वाब है दीवाने का। एक अक्लमंद आदमी, सेहतमंद आदमी जब कोई ख्वाब देखता है तो उसकी कुछ ताबीर होती है, उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन दीवाना जब ख्वाब देखता है तो एक तो ख्वाब और दूसरे देखने वाला दीवाना, तो उसकी कुछ ताबीर नहीं होती है। तो अपनी जिंदगी ऐसी ही है। तो क्या कह रहे हैं, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, यानी न समझ सकते हैं और न समझा सकते हैं। जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ये जिंदगी कोई जिंदगी है, ये तो ख्वाब जैसे दीवाने का होता है, इसी तरीके से ये जिंदगी है। देखिए यहाँ मैंने मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मुअम्मा लिख दिया है। मेरा ख्याल है कि तो 5वीं के बच्चे भी हल कर लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए नंबर 1, इसमें 2 यहाँ कह सकते हैं, ऐसा नंबर 1 और ये नंबर 2 यहाँ। दाएं से बाएं लिखने का आला, आला कहते हैं जरिया को। आप किस चीज से लिखते हैं, ये चौक है, खलिया, ये भी लिखने का आला है। पेंसिल, ये भी लिखने का आला है। मार्कर, ये भी लिखने का आला है। स्केच पेन, ये भी लिखने का आला है। कलम, ये भी लिखने का आला है। ये सब लिखने के आले हैं। तो आप ऐसा लफ्ज यहां पर लाएंगे जो लिखने का आला हो। अब मैं आपको लिख करके बताता हूं। देखिए यहाँ लिख दिया हमने काफ, यहाँ लिख दिया लाम, यहाँ लिख दिया मीम, क्या बन गया, कलम। कलम बन गया ना, लिखने का आला। अब 2 नंबर देखिए, ऊपर से नीचे, यानी यहां से ऐसा लाने का, मखलूक के माना वाला लफ्ज। तो मखलूक के माना वाला लफ्ज जो है यहां पर बैठ जाना चाहिए। अब यहां मैंने लिखते हैं खा, और यहां आफ, खल्क, इधर से कलम आ गया, इधर से खल्क आ गया। बड़े बड़े मुअम्मे जो बनाए जाते हैं तो ऐसे पूरा बहुत से खाने बनाए जाते हैं, सब तरफ से इधर से उधर से भरने का रहता, बहुत मुश्किल होता है। ये बिल्कुल आसान मैंने आपको मिसाल के तौर पर पेश कर दिया है। तो फानी बदायूनी कहते हैं कि जिंदगी क्या है, ये मुअम्मा है, ये ना समझने का है ना समझाने का है। ये ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब दीवाने के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं हुआ करती है। आगे अगला शेर देखिए, जिंदगी भी तो पशीमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का।
हीला के माने होते हैं, हीला माने बहाना। रहमत खुदाबंदी बहाना नी जोय, अल्लाह की रहमत बख्शिश करने के लिए बहाना ढूंढती रहती है। आदमी ने जैसे देखो, जब यहाँ तुम पढ़ते थे सामने होते तो कभी कभी अखलाकी कहानियां भी हम कुछ सुना दिया करते थे। जैसे एक औरत जा रही, फाहिशा औरत, बदकार औरत, एक कुत्ते को देखा कि प्यास से तड़प रहा है, उसको कुएं से अपने मोजे से या अपने जूते से पानी निकाल करके पिला दिया। अल्लाह ने उसी पर उसकी बख्शिश कर दी। बहाना एक अल्लाह की रहमत ने ढूंढ लिया। तो हीला कहते हैं बहाने को, हीला बहाना। तो शायर ये कहना चाहता है कि जिंदगी कहते हैं वजूद को, अदम से वजूद को। अदम नहीं है, वजूद में आ गया जिंदगी। तो जिंदगी मुझे अदम से वजूद में लाई, लेकिन लाने के बाद वो खुद पशीमा है, शर्मिंदा है, क्यों लाई इसे? ये तो इस काबिल नहीं था कि जिंदगी गुजार सके। ये जिंदगी कायदे से गुजार नहीं सकता, इसलिए जिंदगी खुद इसको ला करके पशीमा है। और यह हकीकी बात है। आप अगर शायरों की जिंदगी देखेंगे ना, तो उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि ये ना आगे तो अच्छा था। जब 100 शायर का आप मुताला करेंगे, 100 शायर का, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 5-10 शायर मिलेंगे जो कायदे के इंसान कहलाए जाने के मुस्तहिक होंगे। बाकी 95 खाली शराब में कोई डूबा रहता है। अब मैं आपको बताऊं, साहिल लुधियानवी बहुत बड़े शायर थे फिल्मी दुनिया के। शोलापुर वो तशरीफ लाए थे तो स्टेशन से मुर्दे की तरह उनको उठा करके कार में लोग सुला करके लाए थे, इतना पिए हुए थे। तो शायर की जिंदगी जो है वो आम तौर पर अच्छी नहीं रहती है। और ये फानी बदायूनी तो हम दर्द रंज अलम के शायर हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, जिंदगी दी तो पशीमा है, यहाँ लाके मुझे शर्मिंदा है। जिंदगी ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, कोई बहाना ढूंढ रही है कि किसी मर जाए और फिर जिंदगी से कहाँ चला जाए, अदम में चला जाए तो बहुत अच्छा हो। तो ये बहाना ढूंढ रही है जिंदगी, हीला हीला ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, मैं मर जाऊं तो ये जिंदगी बहाना ढूंढ रही है, खुश होगी जिंदगी। आगे देखिए, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। शायर है बहुत ऊंचा, ख्यालात उसके बहुत ऊंचे हैं, बिल्कुल नई इस्तिलाह पेश किया है। अभी तक बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये चलता था कि आसमान रंग बदलता है, लेकिन इन्होंने घर को ले आए, घर को बदलते हुए रंग, ये नई इस्तिलाह बिल्कुल पेश किया है। और मैं तो कहता हूं इस शेर के 2 माने हो सकते हैं, 2 माने हम ले सकते हैं। एक माना जो आमतौर पर लिया गया है कि आप देखते हैं एक घर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन के बाद उजाड़ हो जाता है, उसका रंग रोगन खत्म हो गया, उसके प्लास्टर निकल गए और जमाने के शराइत को बर्दाश्त करते करते उस घर का हुलिया खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत से घर आपने देखे होंगे, पहले अच्छे थे खराब हो गए, पहले खराब थे अच्छे हो गए। तो मेरा भी जो गमखाना है जिसमें मैं रहता हूं, उसको भी आकर के देख लो तमाशा कैसा हो गया है। एक तो मैं गम में डूबा हुआ और दूसरे मेरा घर है। तो मेरा घर जो है जिसको अपना गमखाना कह रहे हैं, उसको देखने की दावत दे रहे हैं। तो देखिए, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गमखाने का। मेरा चीजों, अब मैं एक दूसरा मतलब आपको बताता हूं जो किताब में लिखा हुआ नहीं है और ना आपको किसी गाइड में मिलेगा, या आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। शायर जो है घर दिल को कह रहा है,
दिल को घर कह रहा है कि दिल की हालत बदलती रहती है, उसकी कैफियत बदलती रहती है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी रंज है, कभी शादमानी है, ऐसे आप महसूस करते रहते हैं। तो बहुत से दिलों का आपने मुशाहिदा किया होगा कि कभी वो खुशी में होंगे, कभी गम में होंगे। आओ मेरे भी गम खाने का, मेरा जो दिल है उसका भी मुशाहिदा कर लो, इसमें गम ही गम भरा हुआ है। तुम दूसरे दिलों का मुशाहिदा किए होगे, कभी वहां खुशी होगी और कभी गम ही होगी, लेकिन मेरा दिल ऐसा है यहाँ गम ही गम है। मेरे अजीजों, तो यहाँ घर से मुराद मैंने दिल लिया है, और गमखाना जो शायर ने कहा है वह अपने दिल को कहा है। और यह ऐसी मैंने हवा में तीर नहीं फेंका है। आप शायरों का अगर मुताला करें तो बहुत से ऐसे शेर मिलेंगे। एक शेर मिसाल के तौर पर आपको सुनाता हूँ। दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, अपने दिल में किसी को जगह दो, बैठा लो उसको, जरा इधर उधर मत जाए तुम्हारा ख्याल। बहुत अच्छा शेर है ये। हाँ, दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, घर में कोई नहीं होगा तो जाले होंगे। घर जो होता है ना, जब उसमें रहने वाला कोई नहीं होता है उसमें जाले लग जाते हैं। ऐसे दिल में जब कोई नहीं होगा तो तरह तरह के खुराफात शैतानी वसवसे आएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला को अपने दिल में बैठा लो, अल्लाह की मोहब्बत को बैठा लो, तो शैतानी वसवसे, शैतानी ख्यालात जो आते रहते हैं ये सब नहीं आएंगे। तो दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, घर में कोई नहीं होगा तो जाले होंगे। तो जैसे इस शेर के अंदर दिल को घर कहा गया है, ऐसी फानी बदायूनी ने भी घर कह करके दिल मुराद लिया है। अगला शेर देखिए, इसमें बहुत खूबसूरत इश्तियारा है। दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदें, दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। मेरा अजीजों, शायर लोग अपने अशार में सागर है, मीना है, शीशा है, शराब है, इन सब का तस्करा बहुत लाते हैं। शीशा शराब की बोतल, पैमाना जिसमें पिया जाए, गिलास के नीचे। तो शायर ये बताना चाहता है कि मेरी सुर्ख सुर्ख आंखें जो तुम देख रहे हो, जैसे उससे खून टपक रहा हो, ये इसलिए है कि मेरा दिल जो है वो खून हो गया है। वो दिल खून होने की वजह से दिल से लहू की बूंदें आंखों में आ रही हैं, जिसकी वजह से आंखों में सुर्खी पैदा हो गई है। जिस तरीके से वो शराब को शीशे के अंदर उतारा जाए, या शराब को गिलास के अंदर उतारा जाए, शीशे से पैमाने के अंदर उतारा जाए, तो पैमाना पूरा सुर्ख नजर आएगा। शराब जिस रंग की होगी उसी रंग का वो गिलास नजर आएगा। तो शायर ये कहना चाहता है कि दिल खून हो गया है, और वो खून की बूंदें दिल से आंख में पहुंच रही हैं। जैसे किसी बोतल से गिलास के अंदर शराब को ले ली जाती है, ऐसे दिल से खून की बूंदें जो है वो आंख के अंदर उतर आई है। तो यहाँ शीशा ये मुस्तार मिनो है, और दिल जो है ये शीशा मुस्तार लहू है। ये दिल मुस्तार लहू है और शीशा मुस्तार मिनो है। तो दिल को शीशा कहा गया है और आंखों को पैमाना कहा गया है। तो इस शेर के अंदर सनाते इस्तिआरा है। किसे कहते हैं सनाते इस्तिआरा? सनाते इस्तिआरा कहते हैं जब किसी चीज को वो चीज कह दी जाए, तशबीह ना दी जाए, बल्कि वही चीज कह दी जाए। जैसे यहाँ दिल को शीशा कह दिया गया, आंखों को पैमाना कह दिया गया। तो दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। मेरे अजीजों, अब आखिरी शेर है और
आखिरी शेर, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहा जाता है। देखिए मक्ता, आखिरी शेर, पहला शेर मतला, दूसरा भी अगर उसी तरीके से दोनों मिसरे हम काफिया हो उसमें मतला। ये देखिए तरतीब से कहीं आप पहले को मक्ता ना समझ लें, मक्ता आखिरी, मतला पहला, उसने मतला, उसके बाद भी जितने भी शेर आएंगे, मक्ता मतला उसने मतला, ये गजल की इस्तिलाहात हैं। तो देखिए, तो आखिरी शेर है, शायर ने इस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, लेकिन इस शेर को समझिए, बहुत आसान शेर है, लेकिन इसमें एक लफ्ज ऐसा है कि जिसको हम समझने में बहुत गलती करते हैं। हर नफस, नफ्स नहीं है, हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो देखिए मैं आपको ऐसा बता दूं, नफ्स इसकी जमा है नुफूस, जमा नुफूस, और अनफुस भी आती है, इसके माने जान, जान, जान जो हमारे अंदर है ना, नफ्स के माने जान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन यहाँ जो शायर ने इस्तेमाल किया है ना, वो नफ्स ने इस्तेमाल किया है, नफस, नफस इसकी जमा आती अनफास, अनफास इसकी जमा आती है, इसके माने सांस, 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 सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, ये नफस की मुस्तकिल इस्तिलाह है, जिक्र अनफास, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सांस ऊपर ले जाते हैं, फिर इल्लल्लाह पर छोड़ देते हैं, इसको जिक्र अनफास कहते हैं, यानी सांस के साथ जिक्र करना, ऐसे अल्लाहु अल्लाहु, तो इसको जिक्र अनफास कहते हैं। तो यहाँ जो लफ्ज गजल में इस्तेमाल हुआ है वो नफस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा का कौल है, नफसे इन्नी दरू मिरावत, जो सांस अंदर जाती है नेमत, वह नफसे के बरू मिरावत, जो सांस बाहर जाती है वो भी अल्लाह की एक नेमत है। गोया कि हर सांस में दो नेमतें हैं। तो यहाँ ये समझिए कि हम सांस लिए और उसके बाद छोड़ दिए, एक उम्र हमारी चली गई, एक उम्र हमारी, एक सांस का की उम्र हमारी चली गई। सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो गोया कि हमारी उम्र वैसे वैसे जितने सांस, कितने अरबों खरबों सांस अल्लाह ने तो हमारे मुकद्दर में लिख रखी है, वो जितनी सांस जाती रहती है उतनी उम्र हमारी खत्म होती रहती है। इस ख्याल को, इस अनोखे और नादिर ख्याल को बच्चों को समझाने की, गजल में समझाने की कोशिश फानी बदायूनी ने की है। अब देखिए आप, हर नफस, हर सांस उम्र गुज़श्ता की मैयत है, मैयत फानी, जो उम्र गुजरी है उसकी मैयत है। कौन? हर सांस गुजर चुकी है ना, मैयत है। जितना भी माजी हो गया सब क्या है, मैयत है, गुजर चुका। जितनी सांसें चली गई हैं अब दोबारा वापस नहीं आ सकती, गोया की मैयत, मर गई हो। हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का।
अगर सांस छोड़ दिया, दूसरी सांस नहीं मिली, खत्म मामला। दूसरी सांस मिल गई, मरे तो जी गए। तो जितनी सांसें मिलती जाती हैं, मरती जाती हैं, मिलती जाती हैं, जिंदा होती रहती हैं, इस ख्याल को शायद कह रहा है जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं। सांस आती है जाती है, सांस आती है जाती है, सांस आती है जाती है, मर मर के जीते रहते हैं। हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि गज़ल आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अब इसी पर बात अपनी ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।